नमस्कार। जोक्टा अकेडमी के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूँ कि यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 दैट मीन्स जो हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे है 2023 और 24 का, उसकी जो एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ शुरू हुई है हमारे YouTube चैनल में, उस सीरीज़ का आज ये तीसरा चैप्टर हम कवर करेंगे। राइट, हम और आप मिलके तीसरा चैप्टर आज कवर करने वाले हैं। तो एज़ यू आर अवेयर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जोक्टा अकेडमी का जो एक्सक्लूसिव फिल्टर्ड और कंसाइज्ड इकोनॉमिक सर्वे का हार्ड कॉपी का पब्लिकेशन रहता है वो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है जी, तो उसी सीरीज़ में हम उसी की कनेक्टिविटी में वीडियोज़ के थ्रू भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपको फैक्ट से अवेयर करवाने के लिए ये सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं YouTube चैनल में जोक्टा अकेडमी के एंड यू गो टू द प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आप यू कैन ईजिली फाइंड आउट द इकोनॉमिक सर्वे, उसकी वीडियोस, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। राइट, तो आज उसी सीरीज़ की तीसरी वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए, और तीसरी वीडियो इज़ रिगार्डिंग दी 3rd चैप्टर। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो तीसरा आपका चैप्टर है वो है रिगार्डिंग दी पब्लिक फाइनेंस, दैट इज़ रिगार्डिंग दी पब्लिक फाइनेंस। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैंने आपको फर्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो थी चैप्टर 2 की, उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि जो शुरू के इनिशियल चैप्टर्स है वो फैक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली भी और फैक्चुअली भी। वाई? बिकॉज यू हैव टू टेक आउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम इट, एंड दूसरा जो फैक्ट्स होते हैं वो भी वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, ओके, सो आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल साबित हो रही है। राइट, सो चलिए जी हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। एज यू कैन सी द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज़ पब्लिक फाइनेंस। राइट, तो जो हेडिंग है चैप्टर की दैट इज़ योर पब्लिक फाइनेंस। राइट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहेगा पब्लिक फाइनेंस। ओके, इफ़ आई सिंपली पुट आउट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म पब्लिक फाइनेंस, देखिए पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस एक मैनेजमेंट होती है। राइट, किसी भी देश की या किसी भी इकोनॉमी की रेवेन्यू, किसी भी देश का एक्सपेंडिचर, किसी भी देश का डेट। राइट, जिस मैनेजमेंट यानी जिस सिस्टम के थ्रू ये चीज़ें यानी देश की रेवेन्यू, देश का एक्सपेंडिचर, देश का डेट, देश का टैक्सेशन सिस्टम, राइट, सो ये सारी चीज़ें जिस सिस्टम के थ्रू मैनेज गवर्नमेंट करती है, दैट होल सिस्टम इज डिफाइंड एज पब्लिक फाइनेंस। राइट, पब्लिक फाइनेंस वो होता है। देखिए, ठीक है जी, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो हम इसमें करेंगे कि जैसे हम ऑफ कोर्स हम इसको स्टेट के पर्सपेक्टिव से करेंगे, हिमाचल के पर्सपेक्टिव से करेंगे। राइट, हम समझेंगे कि हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू यानी हिमाचल प्रदेश की कमाई क्या क्या रही है, फिर हम समझेंगे हिमाचल प्रदेश का खर्चा क्या क्या रहा है, फिर हम समझेंगे हिमाचल प्रदेश की डेट पोजीशन क्या रही है, माने उधार और टैक्सेशन। राइट, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस चैप्टर। सो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लेंगे, एंड अगेन आई विल मेक यू अवेयर, राइट, सॉरी, ओके, सो आई विल मेक यू अवेयर फ्रॉम लिटिल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। राइट, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी हम करेंगे। राइट, ओके, तो चलिए देखते हैं पब्लिक फाइनेंस को। ओके, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 directs all state governments to manage their finance according to their resources and growth. राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 का है। राइट, तो ये जो कानून है, ये जो एक्ट है जो आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली डायरेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। किस लिए? कि वो जो भी खर्चा करे, राइट, या जो भी वो फिस्कली चेंजेस करे
रिस्पेक्टिव स्टेट्स में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में, वो सर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, फिस्कल प्रूडेंस के साथ करे और फिस्कल डिसिप्लिन के साथ करे। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ही सिंपली एक हमें इनेबलिंग क्लॉज ये बता रहा है, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं, इट इज़ फिस्कल इंडिकेटर ऑफ द स्टेट, राइट। देखिए, इफ़ यू सी दिस वर्ड फिस्कल, राइट, ध्यान दीजिएगा, वी हैव टू वर्ड्स, वन इज़ योर फिस्कल एंड अनदर इज़ योर मॉनिटरी, राइट। देखिए, मॉनिटरी वर्ड मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। मॉनिटरी का मतलब होता है मनी, राइट, मनी। देखो, मॉनिटरी टर्म्स मीन्स मनी टर्म्स, मनी के टर्म्स में कुछ भी, एनीथिंग इफ यू से इट इज मॉनिटरी, दैट मीन्स यू आर रेफरिंग टू द मनी को रेफर कर रहे हैं आप, ओके। बट इफ यू आर यूजिंग द वर्ड फिस्कल, तो यू आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, रादर यू आर टॉकिंग अबाउट द अर्निंग एज वेल एज एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो फर्क क्या आया सर मॉनिटरी में और फिस्कल में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरी एंड फिस्कल? तो मॉनिटरी मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, राइट, कुछ भी जो पैसे से रिलेटेड है वो है मॉनिटरी, ठीक है। और जो भी चीज़ पैसे के लेन देन, पैसे के खर्चे, पैसे की कमाई से रिलेटेड है, वो है, उसका मतलब है फिस्कल, ठीक है। तो मतलब मॉनिटरी थोड़ा सा जनरल है, फिस्कल थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ठीक है जी, ओके। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप देख पाएंगे, ओके। यहाँ पे क्या इंडिकेट किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है इस पॉइंट के थ्रू कि जो स्टेट है, माने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, उनके लिए इस साल यानी जो लास्ट ईयर है जिसका ये इकोनॉमिक सर्वे है, राइट, इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स रहे स्टेट के लिए, ठीक है जी। कहने का मतलब है क्या क्या टैक्सेस रहे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहूँगा। आप देख पा रहे हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, ग्रांट एंड एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, राइट। आप देखेंगे, देखिए जी, स्टेट एक ऐसी इंपॉर्टेंट एंटिटी है जहाँ पे आपको इसको चलाने के लिए यू रिक्वायर सम अर्निंग, ठीक है जी। अब मान लीजिए दिस इज अ स्टेट, ये स्टेट है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यू कैन इमेजिन कि जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश को चलाने के लिए जो प्रदेश है हमारा, उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती होगी डेफिनेटली, राइट। यू कैन नॉट रन दीज स्टेट्स और सिंपली द सेंटर, राइट, दैट मीन्स चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, राइट। तो कुछ ना कुछ अर्निंग आपको चाहिए स्टेट को चलाने के लिए, स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे करने हैं, स्टेट में डेवलपमेंट के कार्य करने हैं, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा भी चाहिए, कुछ ना कुछ कमाई चाहिए ताकि आप खर्चा कर पाओ। ध्यान दीजिएगा, सरकार की जो कमाई होती है उसको हम कहते हैं रसीट्स। जो सरकार की कमाई है, कमाई, उसको कहा जाता है रसीट्स, और सरकार का जो खर्चा है उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर। सरकार के खर्चे को कहा जाता है एक्सपेंडिचर, राइट, सरकार के खर्चे को कहा जाता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही पासिंग रेफरेंस देना चाहूँगा इसके लिए, राइट। जैसे रसीट है, रसीट माने स्टेट का जो कमाई है वो, यानी स्टेट की जो अर्निंग है। देखिए, अब स्टेट की जो अर्निंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक स्टेट की जो अर्निंग होती है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रसीट वन, और जो दूसरी जो स्टेट की अर्निंग होती है उसको हम कहते हैं कैपिटल रसीट। एक है रेवेन्यू रसीट, एक है कैपिटल रसीट। सिमिलरली अगर हम एक्सपेंडिचर को देखें तो एक्सपेंडिचर भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। रेवेन्यू और रेवेन्यू रसीट और कैपिटल रसीट, ये है स्टेट का कमाई और ये है स्टेट का खर्चा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट हम किसको कहते हैं, किस तरीके की कमाई को रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू रिसीट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो में। एक कहलाती है टैक्स रेवेन्यू रिसीट और एक कहलाती है आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है जी।
राइट। टैक्स देखिए, अब हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सिंपली जो भी टैक्सेस से गवर्नमेंट पैसा कमाता है, राइट, तो हम हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं तो हम हिमाचल की ही बात करेंगे। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सेस से कमाया है, और आपको पता है टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, राइट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आप देखेंगे जैसे जीएसटी, है ना, जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, राइट, एंड यू हैव अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जस्ट लाइक वैट इज देयर, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसीट। और इसके अलावा जो टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू कमाती है स्टेट्स, राइट, उसको कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। जैसे कि अब आप देखेंगे फीस कलेक्ट करिए, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, जब आप आरसी बनाते हो गाड़ी की तो उसके लिए फ़ीस आपको पे करनी होती है, वो यहाँ पे सरकार की कमाई होती है। सरकार पेनल्टीज़ वसूल करती है, सरकार फाइन्स वसूल करती है, राइट, सरकार और दूसरे तरीके की फ़ीस को कलेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है जी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू रिसीट वो कमाई होती है, देखेंगे रिसीट माने कमाई, और कमाई के दो हिस्से, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट ध्यान दीजिएगा वो कमाई होती है जो डे टू डे बेसिस पे सरकार की कमाई हो रही है, डेली बेसिस पे, राइट, डेली बेसिस पे कमाई होती है ना, रोज़मर्रा की जो कमाई है सरकार की, जैसे टैक्स से, नॉन टैक्स से, वो रेवेन्यू रिसीट है, ठीक। और इसके अलावा कुछ रिसीट्स होती है जिनको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, ठीक है जी। कैपिटल रिसीट में मेजरली आती है आपकी, देखेंगे यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, कैपिटल रिसीट में मेनली यू विल सी यू हैव जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि बोरोइंग्स माने लोन्स, ठीक है। तो ये सारी भी कमाई का हिस्सा है सरकार का, बट इसमें कमाई का हिस्सा यहाँ पे इसको हम कैपिटल रिसीट में क्यों इंक्लूड करते हैं, आपको ध्यान देना है। रेवेन्यू रिसीट वो कमाई होती है, वो हिस्सा कमाई का होता है गवर्नमेंट के लिए जिससे ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है सरकार पे, ना ही कोई एसेट कम होता है सरकार का, राइट। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है जब, जैसे मान लीजिए आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो पैसे, तो जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हो तो बैंक के लिए वो चीज़ आपके लिए तो वो डिपॉजिट है, पर बैंक के लिए वो हो जाती है लाइबिलिटी। दैट इज द लाइबिलिटी फॉर द बैंक्स, दैट इज लाइबिलिटी फॉर द बैंक। लाइबिलिटी मीन्स उनको वो वापस करना है ना, वो डिपॉजिट तो आपका है, दैट डिपॉजिट बिलोंग्स टू द पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड इट, सो दैट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। वैसे ही सरकार के लिए भी ऐसी कमाई होती है जिससे उन पे लाइबिलिटी आती है, बट रेवेन्यू रिसीट वो कमाई नहीं होती है, राइट। रेवेन्यू रिसीट याद रखेंगे, रेवेन्यू रिसीट से ना ही कोई लाइबिलिटी चढ़ती है सरकार पे, ना ही कोई सरकार की पूंजी, सरकार की संपत्ति कम होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रेवेन्यू रिसीट। बट ऑन द अदर हैंड दिस कैपिटल रिसीट, ये सरकार के लिए एक ऐसी कमाई है जिससे या तो इसका उल्टा, या तो कोई लाइबिलिटी हो जाएगी, या तो सरकार पे लाइबिलिटी चढ़ जाएगी, या तो सरकार की संपत्ति कम हो जाएगी, ठीक है जी, राइट। तो ये है आपका क्या, कैपिटल रिसीट। तो आप देख पा रहे हैं जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। जैसे इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ बोरोइंग, जब सरकार लोन लेती है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लोन लिया 10 करोड़ का, ठीक है जी। ये जो 10 करोड़ का लोन था, डेफिनेटली सरकार की कमाई तो है, इसको हम कमाई मानेंगे, तो मतलब इसको हम मानेंगे, पर इसको मानेंगे हम कैपिटल कमाई, यानी कैपिटल रिसीट, ठीक है जी। अब ये कैपिटल रिसीट क्यों है, क्योंकि देखेंगे कैपिटल रिसीट इसलिए होगी ना, या तो फिर लाइबिलिटी सरकार पे चढ़ रही होगी या फिर एसेट कम हो रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हो, जब हम लोन लेते हैं, जब सरकार लोन लेती है तो उन पे चढ़ जाती है लाइबिलिटी। क्यों ये लाइबिलिटी क्यों चढ़ी है, क्योंकि लोन वापस देना पड़ेगा ना आपको। आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रहे हो या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो तो आपको वापस करना पड़ेगा। इसीलिए कैपिटल रिसीट वो सरकार की कमाई है जिससे या तो लाइबिलिटी सरकार पे चढ़ रही है,
राइट, मतलब देयता सरकार पे चल रही है यानी वापस देना होगा, या सरकार की कुछ संपत्ति माने एसेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको, इस कॉन्सेप्ट को आपको बैकहैंड पे याद रखना है, ठीक है जी, ओके। बाकी मैं आपको एक्सपेंडिचर पार्ट थोड़ा सा बाद में इसका थोड़ा सा रेफरेंस में आपको दूंगा। चलिए अब हम, क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, अब हम जाएंगे फैक्ट्स की तरफ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो हम देख पा रहे हैं ये फिस्कल इंडिकेटर्स, राइट, फिस्कल इंडिकेटर्स, ठीक। अब ये फिस्कल इंडिकेटर्स क्या है, देखिए ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट माने स्टेट ऑफ एचपी के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो रहे हैं वो है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, बताएंगे ये क्या है, ये है टैक्स रेवेन्यू रिसीट, हमने अभी देखा था। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट मींस नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है जी, और ये दोनों क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, ये हमने देख चुके हैं हम कॉन्सेप्ट में, ओके। अच्छा जी, ये सरकार के लिए कमाई का साधन रहता है, ये हमने देख लिया है, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, यानी सेंट्रल, देखिए सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा कमाता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा कमाता है वो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस से पैसा कमाता है उससे ज़्यादा रहता है, बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है टैक्स से पैसा कमाने के, ठीक है। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर बड़े भाई की तरह है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने छोटे भाइयों को, मतलब छोटे भाई बहनों को माने स्टेट्स को भी पैसा देना होगा। तो सेंटर अपने जो टैक्स से पैसा कमाता है उससे काफ़ी सारा पोर्शन स्टेट्स को भी देता है, तो वो भी स्टेट के लिए कमाई बन जाती है, ये भी हमने देखा है, ओके। इसके अलावा सेंटर ग्रांट्स भी देता है, ठीक है जी, ग्रांट्स भी स्टेट को देता है, ठीक है। अब याद रखना है सेंटर गवर्नमेंट स्टेट्स को या तो टैक्स का हिस्सा देखती है, टैक्स का हिस्सा, टैक्स पोर्शन, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी चीज़ देती है ग्रांट्स, ठीक है जी, या तीसरी चीज़ देती है लोन्स, या तीसरी चीज़ देती है एड, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क होता है देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा टैक्सेस से आता है तो वो उनको टैक्स शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, अच्छी बात है जी। अब ग्रांट्स क्या है, ग्रांट समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देती है। ग्रांट्स क्या होती है, क्या ग्रांट्स वापस करनी होती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो आंसर है नो। समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक फ्री में एक फंड दे रही है जिसको वापस नहीं करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब तीसरा है आपके लोन्स। अब लोन्स तो सर वापस करने होते हैं, राइट, तो लोन्स तो वापस करती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को। और लास्ट में आया एड। अब एड को भी वापस करना होता है, पर लोन और एड्स में क्या फ़र्क हुआ फिर देखेंगे। लोन्स में आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वापस करना है स्टेट्स को, और एड्स में केवल जो अमाउंट है जितना एड दिया गया है वही वापस करना है। तो ये फ़र्क रहता है। दिस इज द कार्डिनल डिफरेंस बिटवीन द लोन एंड द एड। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं। मतलब इस पॉइंट में सिर्फ एक ही चीज़ कन्वे हुई है और वो है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। तो हमने देखा टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ग्रांट एंड एड, राइट। तो ये ज़रूरी होता है ताकि वो खर्चा कर पाए स्टेट गवर्नमेंट। चलिए जी अब हम देखेंगे जो बजट एस्टिमेट लगा था 23 और 24 का, ठीक है जी। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट फाइनेंशियल ईयर की पूरा जो इकोनॉमिक स्थिति होती है स्टेट की, उसका ब्यौरा पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे जो बजट पेश हुआ था 2023 में, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एचपी ने बजट पेश किया था 2023 में, तो वो पेश किया था 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है जी। और उसमें जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि बजट कुछ नहीं है, बजट एक अंदाज़ा है, बजट एक एस्टिमेट है आने वाले यानी अपकमिंग वित्तीय वर्ष के लिए। तो जो अंदाज़ा लगाया गया था पिछले वित्तीय वर्ष में, वो अंदाज़ा लगाया था कि जो टोटल रेवेन्यू रिसीट होगी, मतलब टोटल जो रेवेन्यू कमाई जो स्टेट ऑफ एचपी करेगा, रेवेन्यू कमाई माने डे टू डे जो कमाई होगी, जिसमें हाँ जी क्या क्या आएगा इसमें, राइट। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या आएगा। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसीट, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, जो भी हमने अभी देखा था, पूरा रेवेन्यू जो कमाई होगी उसके लिए अंदाज़ा लगाया गया था, वो कितनी होगी 38,000 करोड़। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जो बजट एस्टिमेट लगाया गया था उसमें टैक्स से जो कमाई करेगी सरकार, यानी टैक्स मीन्स अपने जो टैक्सेस
स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और इसके अलावा जो सेंटर से उनको टैक्सेस से शेयर मिलता है, उसका जो एस्टिमेट लगाया गया था सर, बिल्कुल आई विल पुट इट वेरी सिंपली दैट जो पिछला वित्तीय वर्ष था जिसका हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, उसमें जो बजट था, जो अंदाज़ा लगाया गया था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो लगाया गया था कि टैक्सेस से जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें टैक्सेस से जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी हिमाचल की, वो जो पैसा कमाएगी वो होगा 21,504 करोड़। ठीक है, जो उससे पहला वित्तीय वर्ष है 22 और 23, उससे ज़्यादा होगा डेफिनेटली। पिछले वाले वित्तीय वर्ष में जो अंदाज़ा हमने लगाया था वो था 18,750 करोड़, अभी कितना है 21,504 करोड़, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा है। ठीक, चलेंगे आगे। परसेंटेज ऑफ स्टेट ओन टैक्स। अब स्टेट ओन टैक्स में भी जो टोटल रिसीट्स में से हमने देखा था वो कितना होगा 20.7% जो एक्चुअल था। ठीक है, देखिए अगर आपको याद होगा, देखिए जब भी आप कोई भी इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट पढ़े तो 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एक्चुअल्स, एक होता है बजट एस्टिमेट, एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट और एक होता है बजट एस्टिमेट्स। कभी भी ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज़ें पढ़नी है। मान लीजिए अभी मैं कह रहा हूँ, अभी जो वित्तीय वर्ष है हम लेंगे 2023-24, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखो अभी तो 24 और 25 चल पड़ा है ना 1 अप्रैल 2024 से, पर हम बात करेंगे इसकी। तो जब सोचिए जब 2023-24 वित्तीय वर्ष चल रहा था तो यहाँ पे बजट जो पेश किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने, उस समय पे क्या स्थिति होगी। अब आप मुझे बताएंगे कि जब ये बजट पेश किया होगा तो वित्तीय वर्ष उस समय पे चल रहा था, मैं इमेजिन करता हूँ कि ये जो बजट पेश किया था वो किया था फरवरी 2023 में। ठीक है जी, पिछली साल। तो फरवरी 2023 में जो वित्तीय वर्ष चल रहा था वो था आपका कब का, वो था 2022 और 23। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है वित्तीय वर्ष खत्म होता है 31 मार्च। ठीक है, ओके। और जो एक्चुअल में क्या डिनोट किया जाता है, एक्चुअल में होता है जो एक्चुअली में ख़त्म हो गया है वित्तीय वर्ष। तो एक्चुअली में वित्तीय वर्ष कौन सा ख़त्म हुआ है, 2021 और 22, राइट। तो एक जो चल रहा है जब बजट पेश किया जाता है, एक जो ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, राइट। अच्छा, इसमें भी हम कौन सा देखते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में भी हम देखते हैं जो चल रहा है 22 और 23, और ये वाले बजट एस्टिमेट में देखते हैं हम जो आने वाला है, और आने वाला कौन सा है 23 और 24। ठीक, 23 और 24। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमें डेटा क्या मिलता है। डेटा मिलता है एक्चुअल्स मींस जो ईयर था ये, इसमें जो हुआ बजट एस्टिमेट, ये क्या है, जो 2022-23 का बजट होगा जो फरवरी 2023 में आया था, उसका डेटा हमको यहाँ मिलता है। ठीक है जी, और रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है जो एक्चुअली में हो गया है। ठीक है जी, देखो ये तो बजट एस्टिमेट था ना जो पिछले वित्तीय वर्ष में लगाया गया था, अब ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है जो एक्चुअली में हो गया है, क्योंकि फरवरी 2023 तक सर 10 महीने हो भी तो गए हैं फाइनेंशियल ईयर के, तो वो यहाँ पे डिनोट किया जाता है। और बजट एस्टिमेट में ये है जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आप अंदाज़ा लगा रहे हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को समझने के लिए ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट ओन टैक्स है, यानी जो स्टेट अपना टैक्स से पैसा कमाता है, टोटल कमाई में उसका हिस्सा 2021-22 में, देखो 2021-22 का जो एक्चुअल डाटा हमारे पास है उससे इंक्रीज हुआ है। पहले 2022 में था वो 20.7%, अब हो गया है, यानी जो बजट एस्टिमेट हमने लगाया था उसके लिए था 25.1%। ठीक है, मतलब 2021-22 में जो एक्चुअली में जो टोटल रिसीट्स में से टैक्स से पैसा आया, वो भी स्टेट ओन टैक्स से, राइट, वो था टोटल रिसीट का 20.7%। और 2023-24 में जो हमने अंदाज़ा लगाया था, यानी हिमाचल प्रदेश ने जो ये अंदाज़ा लगाया था वो था 25.1%। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, वो ज़्यादा है डेफिनेटली। ओके जी, आगे चलते हैं। अब देखेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू का क्या रहता है, मैंने आपको बताया नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज। ठीक है जी, इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है जी,
ये सारी भी सरकार की कमाई है और इसको याद करिए, इसको क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। आती है रेवेन्यू रिसीट में बट नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इससे कैसे कैसे सरकार ने पैसे कमाए हिमाचल ने। नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसीप्ट, जैसे आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट रिसीप्ट, रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ पावर, ठीक है जी, सेल ऑफ पावर, डिविडेंड्स, राइट, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रिसीप्ट्स फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, सोशल सर्विस सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है जी। तो डेली लाइफ में जो टैक्स के अलावा सरकार पैसा कमाता है उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसका पूरा लेखा जोखा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है और जनरली वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे है। नॉन टैक्स रेवेन्यू is likely to increase to 3,447 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। जो पिछली साल बजट आया था, जिसका आज हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, उसमें जब बजट आया था उसमें जो बजट एस्टिमेट लगाया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, वो लगाया गया था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो सरकार पैसा कलेक्ट करेगी वो होगा 3,447 करोड़, जो कि उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर है 22-23, उससे ज़्यादा होगा। कितना परसेंट? 14% इंक्रीज। क्यों? क्योंकि इस साल जो पिछली साल अंदाज़ा लगाया था वो था 3,447 करोड़ और जो उससे पिछली साल कमाई हुई थी वो थी 3,000, जो उसमें पिछले यानी जो 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में अंदाज़ा लगाया गया था वो था 3,023 करोड़, जो कि 14% का इंक्रीज यहाँ पे है। डन, ओके। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्विस में क्या क्या आता है। देखेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी से जो बिजली के बिल आप पे करते हो, गैस, वाटर सप्लाई, वाटर के बिल, उससे गवर्नमेंट की जो कमाई हो रही है वो सारा यहाँ पे देख पा रहे हैं। और वही हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, 4.6% ऑफ टोटल रिसीप्ट्स विद इन दी जनरल सर्विसेज, राइट। तो कहने का मतलब है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट से जितना भी सरकार का खर्चा होता है उसमें जो अंदाज़ा लगाया गया था वो ज़्यादा था, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो होती है ये जो इकोनॉमिक सर्विसेज है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं आगे। ग्रांट इन एड, मैंने आपको बताया है ग्रांट इन एड का क्या मतलब है, यानी जो सेंटर गवर्नमेंट से ग्रांट्स यानी फ्री फंड्स जो दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, दोज आर नोन एज ग्रांट इन एड। सो दीज ग्रांट्स इन एड्स रिमेंबर आर ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव दीज ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। चलिए अब देखते हैं, अगर हम इन एब्सोल्यूट टर्म्स देखें, ग्रांट इन एड रिड्यूस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, यानी जो अंदाज़ा लगाया गया था, बजट एस्टिमेट लगाया था 23-24 में कि इतना पैसा हम ग्रांट इन एड से कमाएंगे, इतना हमको ग्रांट इन एड मिलेगा, वो कम है सर, राइट। तो आपने देखा भी होगा न्यूज़ में इस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का कि जो हिमाचल प्रदेश ग्रांट रिसीव कर रही है वो कम हो गई है, वो ड्रास्टिकली कम हुई है, ठीक है। सो दिस वाज द कंसर्न ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, वो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। जो आपका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था 22-23 का, उसके हिसाब से जो ग्रांट मिली थी वो थी 17,172 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को हिमाचल में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि डेफिनेटली कम हो गई है, तो डिक्रीज इसमें देखने को मिला है। ग्रांट इन एड इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीव्ड कंट्रीब्यूटिंग 25% ड्यूरिंग फाइनेंशियल विच इज 12.4% लोअर देन कंपेयर टू, ठीक है, लोअर है 21-22 के मुकाबले, यानी जिसका एक्चुअल हमारे पास डाटा है, बट वो अदरवाइज कितनी है 25.2%। अब देख सकते हैं आप, ये है, आप देखेंगे मैंने आपको बताया ना, देखो ये 21-22 का डेटा हमारे पास ए है, ए स्टैंड्स फॉर एक्चुअल्स, और 22-23 का डाटा जो रिवाइज्ड डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और बजट एस्टिमेट माने जो 23-24 के लिए बजट लगाया गया है। तो जो ग्रांट इन एड मिली थी तो वो टोटल रिसीप्ट की, टोटल रिसीप्ट मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट की 37.6% थी 21-22 में, जो कि गिरावट उसमें आई 27.7, और बजट एस्टिमेट्स में वो गिरावट आ गई 25.2%। चलिए जी, ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट। कहने का मतलब है, आपको ध्यान देना है, हमने रेवेन्यू रिसीट से सरकार ने कैसे कैसे पैसा कमाया, कितना कितना पैसा कमाया, कितना टैक्सेस से कमाया, कितना टैक्सेस से कमाया, कितना नॉन टैक्सेस से कमाया, कितना ग्रांट से कमाया, वो सारा हम अभी तक देख चुके हैं। अब हम जाएंगे, आपको पता है रेवेन्यू रिसीट के अलावा भी
रसीट का एक और हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल रसीट। ठीक है, अब हम देखेंगे अब क्या है नॉन डेट कैपिटल रसीट। नॉन डेट कैपिटल रसीट कंसिस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, एडवांसेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट रसीट्स। ठीक है जी, देखेंगे कैपिटल रसीट मैंने आपको बताया था, कैपिटल रसीट सरकार का वो कमाई होती है जहाँ पे ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी कम होती है, ना ही सरकार का या तो सरकार की लायबिलिटी कम हो जाती है या तो फिर सरकार का एसेट कम हो जाता है। दोनों में से एक चीज़ हो तो वो कमाई सरकार के लिए कहलाती है कैपिटल रसीट। ठीक है, अब कैपिटल रसीट को दो तरीके से बांटा जाता है। एक होता है आपका डेट क्रिएटिंग और एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग। एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग। अब समझना है डेट क्रिएटिंग सर वो कमाई है जिससे सरकार पे लायबिलिटी चढ़ जाए, और नॉन डेट क्रिएटिंग सरकार की वो कमाई है जिससे सरकार के एसेट्स कम हो जाते हैं पर लायबिलिटी कोई नहीं चढ़ती है सरकार पे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने बताया है नॉन डेट कैपिटल रसीट, यानी नॉन डेट कैपिटल रसीट मींस ऐसी कैपिटल कमाई जिससे सरकार पे कोई उधार नहीं चढ़ रहा है। ठीक है जी, उधार नहीं चढ़ रहा है। तो उधार देखो रिकवरी ऑफ लोन्स है ना, रिकवरी ऑफ लोन्स मींस जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल की, उन्होंने लोन दिया हुआ है मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, और बिहार गवर्नमेंट हर महीने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहा है। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट सरकार को आता है वो क्रेडिट होता है कैपिटल रसीट के डेट क्रिएटिंग में। क्यों? क्योंकि सर जो वापस आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट उससे सरकार पे उधार तो नहीं चढ़ रहा है ना कोई, तो वो आएगा नॉन डेट में है ना। वो नॉन डेट में क्यों आएगा? क्योंकि उससे उधार तो नहीं चढ़ रहा है ना कोई। अगर उधार चढ़ रहा होता तो उसको हम डेट क्रिएटिंग में रखते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट आप समझते हैं क्या होता है? विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट होता है विनिवेश, यानी सरकार जब अपनी कंपनीज पे अपने जो शेयर्स है वो शेड कर दे, मतलब छोड़ दे, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं विनिवेश, इन डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हम समझेंगे, राइट। ओके, बजट एस्टिमेट जो लगाया गया था 23-24 के लिए, उसमें से 26 करोड़ आए हिमाचल प्रदेश को एज अ रिकवरी ऑफ लोन और नो इनकम फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, ये डिसइन्वेस्टमेंट से क्यों इनकम नहीं आई? क्यों? क्योंकि सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं होती है यूजुअली। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यू विल सी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो कहने का मतलब है नॉन डेट क्रिएटिंग में सरकार को जो कमाई हुई है वो हुई है 26 करोड़, वो भी केवल कहाँ से? रिकवरी ऑफ लोन से, नो इनकम फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ मेजर फिस्कल इंडिकेटर्स। अब देखते हैं 2023-24 में टोटल रेवेन्यू रिसीट में डिक्रीज देखने को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट कंबाइंडली नोन एज टोटल रिसीट। ठीक है जी, पर हम बात कर रहे हैं किसकी? टोटल रेवेन्यू रिसीट की। ये होता है टोटल, इनका कंबाइंडली है टोटल रिसीट, पर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट, टोटल रेवेन्यू रिसीट। टोटल रेवेन्यू रिसीट मींस डेट अपना टैक्स रेवेन्यू रिसीट भी और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट भी, इनको हम बोल रहे टोटल रेवेन्यू रिसीट। तो टोटल रेवेन्यू रिसीट से जो सरकार की कमाई होगी उसके लिए जो अंदाज़ा लगाया गया था उसमें डिक्रीज था -2.43% का। टैक्स रेवेन्यू रिसीट टैक्स रेवेन्यू हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ, कितना? ये हमने पहले भी देख लिया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ से हमको मिला था 14.2%। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो बजट एस्टिमेट था, नेगेटिव ग्रोथ हुई थी टोटल एक्सपेंडिचर में, यानी जो सरकार ने खर्चा किया था उसमें, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी नेगेटिव ग्रोथ थी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी टोटल क्या थी? नेगेटिव ग्रोथ थी। ठीक है, ये बताया जा रहा है हमें एक्सपेंडिचर का। इसको हम आगे और देखेंगे डिटेल में। फिर हम देखेंगे ग्रांट इन एड हैज सीन द हाईएस्ट डिप ऑफ 24.0% इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपेयर टू डिप ऑफ 4.23% इन दी फाइनेंशियल ईयर 21-22 एक्चुअल्स जो था, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यानी ग्रांट इन एड में डिप देखने को मिला है 24.0% जो हमने एस्टिमेट लगाया था। ठीक है, डिप मीन्स अभी हमने देखा था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना। तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रांट इन एड वाला जो ये टेबल हमने देखा था। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब टैक्स रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो बजट एस्टिमेट लगा था वो लगाया गया था टोटल यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 10.37%, राइट, अगेंस्ट 9.7% ड्यूरिंग 2022-23, यानी जो 2022-23 का रेवेन्यू एस्टिमेट है उसके मुकाबले जो टैक्स रेवेन्यू से पैसा आना था यानी टैक्स से जो पैसा आना था उसमें गिरावट हमने देखने को हमें मिली थी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 1.6% जो हमने लगाया था एज़ कम्पेयर टू 5, अच्छा इसमें इंक्रीज़ है ना, इसमें इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है। ठीक है, डन। तो याद रखेंगे रेवेन्यू रिसीट में जब हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू की तो इसमें डेफिनेटली जो बजट एस्टिमेट लगाया गया था, राइट, तो वो ज़्यादा था कितना 10.37% जीएसडीपी का, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट था उसमें वो भी ज़्यादा था, राइट, वो कितना था 1.6% ऑफ जीएसडीपी, राइट। तो दिस इज़ दी क्रक्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। अब देखते हैं स्टेट का एक्सपेंडिचर। अभी हमने खर्चा सरकार का देखना है, अभी तक हमने क्या देखा है, सरकार की कमाई डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। अब हम प्रिसाइजली क्या देखने जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्चा। आप देखेंगे सर, जैसे कि सरकार का खर्चा, जैसे सरकार की कमाई 2 तरीके की होती है वैसे भी सरकार का खर्चा भी 2 तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखेंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू खर्चा सरकार का डे टू डे खर्चा होता है। ठीक है जी, डे टू डे खर्चा, ठीक है जी। और रेवेन्यू खर्चा वो खर्चा होता है जिससे सरकार के ना तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होता है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वेयर बाय या तो लायबिलिटी जो सरकार की है वो कम हो जाए, राइट, या तो सरकार का कुछ एसेट बन जाए तब तो फायदा हो। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना ही लायबिलिटी सरकार की कोई कम हो रही है, राइट, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, पर ये खर्चा होता भी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, सब्सिडीज आती है, सैलरीज आती है, पेंशन आती है, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, राइट, इंटरेस्ट पेमेंट्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है जो भी हम खर्चा कर रहे हैं रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स। क्यों? क्योंकि उससे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट। ठीक है जी, और जो लोन्स सरकार देती है उससे भी एसेट्स क्रिएट होते हैं, लोन में इंटरेस्ट मिलता है ना आपको। तो ये सारा सरकार का खर्चा रहता है। अब हमें देखना है सरकार का जो खर्चा है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो एस्टिमेट लगाया गया था टोटल एक्सपेंडिचर का वो था टोटल जीएसडीपी का कितना, टोटल जीएसडीपी का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो कितना था, वो है 25.75%। तो ये आपको पिक करने हैं पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अभी आपको मैंने बताया जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 20.59% और कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार जो करेगी, जो अंदाज़ा लगाया गया था वो था केवल 2.51%। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है अगर सरकार ने अंदाज़ा लगाया था कि हम 100 रुपये कमाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने, तो उन्होंने बोला 100 का 25% हम खर्चा करेंगे कहाँ पे, राइट, रेवेन्यू खर्चा कहाँ जाएगा, सॉरी 20% खर्चा जाएगा आपके पास कहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यानी पेंशन्स में, सैलरीज में, सब्सिडीज़ में, और जो 2.5% होगा जीडीपी का, राइट, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, माने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ये आपको याद रखना है। ओके, अगर हम फिस्कल इंडिकेटर्स देखें तो देख सकते हैं आप, ये वो एक्चुअल्स वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट 22-23 का जो हमारे सामने है, और ये बजट एस्टिमेट जो कि हमने अंदाज़ा लगाया। तो इसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू रिसीट से जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेटेड है। ठीक, तो यहाँ तक आप देख पाएंगे ये सारा है रिसीट का पार्ट, और इससे नीचे ये सारा आप देख रहे हो इसका ये है एक्सपेंडिचर का पार्ट। तो
कितना रसीट का कौन सा पार्ट जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे, तो आपको मेजरली ये वाली जो स्टैट्स है ये वाले याद रखने होंगे, बाकी आपको ये मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ हैव अ लुक टू दिस। ओके, देन वी गो टू द एक्सपेंडिचर पार्ट। देखते हैं बजट एस्टिमेट जो लगाया गया था फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, उसके हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट का एस्टिमेट किया गया था ये। तो आपको ध्यान देना है जो कमाई लगाई गई थी वो थी लगभग 33,000 करोड़ के आसपास। जो खर्चे का एक्सपेंडिचर लगाया गया था, देखेंगे जो टोटल रेवेन्यू का जो अंदाज़ा लगाया गया था वो था लगभग 33,000 करोड़, और जो टोटल एक्सपेंडिचर का अंदाज़ा लगाया गया था पिछले साल के बजट में, वो हम देख पा रहे हैं कितना लगाया गया था, 53,413। तो याद रखिएगा हमेशा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑलवेज एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट एक्सीड्स द रसीट, राइट। हमेशा सरकार खर्चा ज़्यादा करती है सरकार की कमाई से, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डेफिसिट, यानी कमी हो जाना, ठीक है। ओके, और पिछले बार क्या था, आउट ऑफ विच 42 हमारा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से जो अंदाज़ा लगाया गया था वो था 42,000, टोटल एक्सपेंडिचर क्या था 53,413, जिसमें से 42,704 आपका क्या था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा जो बच गया 9.7% वो बच गया आपका, वो था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी वो 9.7% था जीएसडीपी का। अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो लगाया गया था 2.51%, ठीक है, और ये आपका कितना है 9.74%, ठीक है, राइट। तो ये आप रेफरेंस लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अंदाज़ा लगाया गया था इतना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अंदाज़ा लगाया गया था इतना। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज़्यादा, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार ज़्यादा कर रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपका आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि 9.74% है जीएसडीपी का, और यहाँ पे राइट यहाँ पे वो केवल है 2.51% ऑफ द जीएसडीपी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ओके, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि अब हम उसको स्पेसिफिकली देख रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, जैसे आप देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आपको मैंने जनरली बताया सैलरीज, पेंशन्स, राइट। तो जो भी रेवेन्यू खर्चा सरकार कर रही है ना सर, जो सोचा था वो देखेंगे आप कितना था 42,704 करोड़, ये खर्चा करने की सोची थी सरकार ने हिमाचल की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और इसमें से अब हम देख रहे हैं 57% आप खर्चा करोगे कहाँ पे, सैलरीज में, पेंशन्स में, इंटरेस्ट में, पेमेंट में और सब्सिडीज़ में, ठीक है, राइट। तो सबसे ज़्यादा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जाता है वो जाता है सैलरीज, पेंशन्स और ये सब में, राइट। ओके, राइट। तो टोटल कमिटेड यानी जो किया वो कमिट जो होना ही होना है वो कितना था 30,400 करोड़ रुपए, है ना। अच्छा, कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है जिसमें एक अंदाज़ा सरकार लगाता है, देखिए बाकी एक्सपेंडिचर होता है अंदाज़ा, पर जो होना ही होना है उसको हम कहते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। सो आउट ऑफ दिस 42,704 करोड़, 30,400 करोड़ वॉज एस्टिमेटेड टू बी द एक्सपेंडिचर, टू बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज गोइंग टू बी इनकर्ड फॉर श्योर बाय द गवर्नमेंट, जो होना ही होना है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको टेबल फॉर्म में किया गया है, राइट। यहाँ देखेंगे आप कि हमें जो खर्चा सरकार ने करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसका 16,144 करोड़ हम सैलरीज में जाएगा, सैलरीज में, राइट। फिर पेंशन्स में जाएगा 8,694, फिर इंटरेस्ट में जाएगा, राइट। टोटल कमिटेड ये है, सब्सिडीज़ ये है, यानी सबसे ज़्यादा कम किस में जा रहा है, सब्सिडीज़ में जा रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आता रहा है यहाँ से कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ जाता है, तो आपको ध्यान देना है सैलरीज में सबसे ज़्यादा गया है, राइट। उसके बाद हम सेकंड पे देख रहे हैं पेंशन्स पे, फिर सेकंड नंबर पे गया है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे पेंशन्स है, थर्ड पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो हम जैसे लोन्स लिए हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने, उसके जो लोन्स के लिए वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। और सब्सिडीज़ पे फोर्थ पे पैसा है ना। तो इसका आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक।
ओके, तो अब इन्होंने इसको ऑर्डर को ही पूरा अब परसेंटेज में डिवाइड करके बोला है कि सैलरी 0.44% ड्यूरिंग दिस एज कम्पेयर टू 25.7%। उसमें इंक्रीज कितना देखने को मिला है ना। पेंशन एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज देखने को डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्टिवली देखनी है इन चार्ट्स से, ठीक है जी, राइट। तो देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चीज़ें क्या इंडिकेट करिए। अगर हम इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम पाएंगे कि जो सैलरी और वेजेस है उसमें एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, पर जब हम पेंशन एक्सपेंडिचर देखते हैं तो उसमें डिक्रीज़ हमको देखने को मिलता है, राइट। तो पिछले साल हमने 41.45% यूज़ किया था, राइट, पेंशन एक्सपेंडिचर में, यानी टोटल एक्सपेंडिचर का। तो इस बार वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम हुआ है। और इंटरेस्ट पेमेंट जो दी है, यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रोथ अगर ज़्यादा है तो मतलब इस साल हिमाचल प्रदेश ने ज़्यादा लोन्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है, ओके। और नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है सब्सिडी में, यानी सब्सिडीज़ पे जो अब आप देखेंगे सब्सिडीज़ क्या होता है। सब्सिडीज़ एक मॉनेटरी या फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो दिया जाता है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़ को। और सब्सिडीज़ कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके की सब्सिडीज़ आप देखेंगे होती है, डायरेक्ट सब्सिडीज़, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, राइट, और सब्सिडीज़ इन कैश, सब्सिडीज़ इन काइंड। तो सब्सिडीज़ में जो सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार जो खर्चा कर रही है उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, राइट, ओके। अब जो डेट पोजीशन है तो वो है ये, यानी डेट पोजीशन मींस जो टोटल जीएसडीपी है ना आपकी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 37.0% कहाँ से आया है, डेट से है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी ये इससे डेफिनेटली कम है, ठीक है, कम है, राइट। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है कि डेट पोजीशन क्या है स्टेट की, ओके। अब हम देखेंगे थोड़ा सा अबाउट दी जेंडर बजट। अब देखेंगे ये जो जेंडर बजट है ये एक बजटिंग का एक कंटेम्पररी और एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही रीसेंट एक तरीका है, एक फीचर है, राइट। देखेंगे आप देखेंगे बजट जो है, बजट के फीचर्स बहुत सारे होते हैं। वैसे ही बजट का एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं जेंडर बजटिंग, राइट, जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग मीन्स कि जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए पॉलिसीज़ को बनाएं, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे विमेन के लिए आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स बनाए जाते हैं, उस कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं जेंडर बजटिंग। अब आप देखेंगे जेंडर बजटिंग का जो यहाँ पे नोडल एजेंसी है, यानी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दी जेंडर बजटिंग और जेंडर बजट से रिलेटेड स्कीम्स, वो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मतलब इश्यूज़ रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, लेबर, है ना, ये सारी चीज़ें जेंडर बजटिंग में आती हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं जेंडर बजटिंग में क्या कि स्पेसिफिक जेंडर, जैसे जो मार्जिनलाइज्ड और वीकर सेक्शन है, जैसे विमेन है, उनके एजुकेशन और स्किलिंग पे काम करना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, लीडरशिप, राइट, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड एक्सेस टू जस्टिस, राइट, सो दैट दे उनके लिए एक ईजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना, पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ और उनको एम्पावर करना, ठीक है। अब ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से देश में एक बात हो रही है, बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मानो एक वेव सी आ गई है पूरी इंडिया में, राइट। इंडिया में हमेशा से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट। पर अभी आप देख पाएंगे पिछले कुछ समय से सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट्स के लेवल पे भी R&D पे, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी देखेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आपके पास एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है, जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, जिससे आगे इनोवेशंस होती है, नए नए खोजें होती है, डिस्कवरीज होती है। तो उस पर इंडिया हमेशा से बहुत कम खर्चा करता रहा है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा खर्चा करने की इस बार होड़ लगी है सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। हम देखेंगे कंट्री में, आप देखेंगे कंट्री का इन्होंने बताया है कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मैं कह रहा हूँ, राइट, जो डबल हो गया है 60,000। ये पूरे नेशनल बेस है ना, ये नेशनल का बताया जा रहा है पूरा आपको डेटा, है ना।
तो जैसे आप देखेंगे इंडिया का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है जो हम आरडी पे करते हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करते हैं, वो जीडीपी का 0.6% है, राइट। ओके, फिर इंडियाज़ पर कैपिटा आर.एन.डी एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज टू अ करंट परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी कितना $42, राइट, जिसमें हमेशा आप देखेंगे इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। तो दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोर देन 70% ऑफ चाइना, जापान, साउथ कोरिया। अब देखेंगे ये जो चाइना, जापान, साउथ कोरिया है, दे आर स्पेंडिंग वेरी मच ऑन आर.एन.डी, तो इनके मुकाबले भी अब हमने ज़्यादा परसेंटेज शुरू किया है करना, ठीक। मतलब इंडिया जो है, इंडिया आर.एन.डी पे जनरली कितना कर रहा है, 50%, राइट। और जो कंट्रीज़ लाइक चाइना, जापान, वो करती है 70%। दैट मीन्स वी हैव नॉट मैच्ड दीज अदर कंट्रीज़ अभी तक, ठीक है। Okay, so as per science and engineering indicators, National Science Foundation, out of the total 80813 doctorates in country, doctorates were from science and technology. ये भी R&D का पार्ट है। अब थर्ड रैंक इंडिया का है PhD में जो अवार्ड की गई है साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है R&D का। ओके, सो ये था R&D का सिचुएशन नेशनल लेवल का। अगर हम R&D की सिचुएशन देखें हिमाचल के लेवल पे, तो यू विल रियलाइज दैट यहाँ पे R&D के लिए जो इनेबलिंग इंस्टीट्यूशंस है उसमें से HPU है, राइट, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि स्टेट लेवल पे R&D पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और सेंट्रल लेवल पे आप देख पाएंगे, सेंट्रल लेवल पे तो IITs है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बिलोंग करते हैं, इंडियन IIM है जो कि सिरमौर में आप देखेंगे, राइट। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस आर देयर, राइट। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो, राइट। तो प्लीज़ डू हैव अ लुक ऑन दिस R&D एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट, और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर का है उसमें कितना परसेंटेज इनकर किया गया है। दिस इज़, देखिए ये जो सेगमेंट है ये बहुत नया है। जैसे हम देखेंगे, अगर हम स्पेसिफिकली हिमाचल का देखें, द पर्पस ऑफ R&D एक्सपेंडिचर इन हिमाचल शोज R&D एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन। देखेंगे हमने भी R&D हिमाचल में, अब ये हिमाचल का सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, तो हिमाचल में R&D पे यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे ज़्यादातर खर्चा किया गया है, जो कितना है 1.27 लाख, एंड ये है आपका 1.05 जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये डेटा है R&D का हिमाचल को लेके, राइट। तो ये एक नया सेगमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा है सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पे R&D पे जो खर्चा किया जाता है, दैट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द चैप्टर 3। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा, राइट। कुछ कॉन्सेप्ट्स से एक अवेयरनेस हमने रखी, और साथ में हमने स्टैट्स को देखा है, राइट। सो द पॉइंट इज़, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, राइट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 4 लेके आऊँगा, जहाँ पे जो दैट इज़ अबाउट द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हिमाचल के हैं। तो आई होप ये जो सीरीज़ है इकोनॉमिक सर्विसेज की, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही होगी। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो यू कैन जस्ट ask those questions in the comment sections, right. So I hope this is clear to all of you, right. तो आप next video में अब मिलते हैं, right. बहुत बहुत धन्यवाद. God bless you all and do take care of yourself. Thank you.